नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आर्यन की चैट ने फिल्म स्टार अनन्या पांडे की मुश्किलें काफी बढ़ा दी। 2 दिन में 6 घंटे से ज्यादा अनन्या से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अब भी चैट में जुगाड़ के उल्लेख पर एनसीबी का ध्यान लगा है और यही कारण है कि एनसीबी ने आर्यन की बेल पर सुनवाई से पहले अनन्या को फिर से पूछताछ के लिए बुला लिया। आर्यन और अनन्या की चैट अब जुगाड़ पर अटक गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की सुई इसी शब्द पर रुकी है। 2 दिन में अनन्या पांडे से 6 घंटे की पूछताछ के बाद भी जुगाड़ पर ही सवाल दर सवाल हो रहे हैं। एनसीबी को आर्यन के फोन में अनन्या से चैट की डिटेल मिली, जिसमें जुगाड़ पर बातचीत देख एनसीबी का सिग्नल ऑन हो गया। सूत्रों के मुताबिक इस चैट में आर्यन कहता है कि क्या जुगाड़ हो जाएगा। इसके जवाब में अनन्या कहती है कि मैं अरेंज कर दूंगी। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने कल फिर अनन्या पांडे को इसी जुगाड़ पर घेरा। एनसीबी ने सीधे सीधे अनन्या से पूछा किस चीज के जुगाड़ की बात हो रही थी, क्या ड्रग्स पर बात हो रही थी। अनन्या ने ड्रग्स की बात को नकार दिया। उसने बताया कि बात सिगरेट की हो रही थी। शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर में अनन्या से 4 घंटे पूछताछ चली। सुबह 11 बजे अनन्या को बुलाया गया था, लेकिन दोपहर 2 बजे वो एनसीबी दफ्तर पहुंची। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने देरी पर फटकार भी लगाई। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि ये आपका प्रोडक्शन हाउस नहीं है, सेंट्रल एजेंसी का दफ्तर है। जब बुलाया जाए उसी वक्त आए। अनन्या के साथ एक बार फिर उनके पिता चंकी पांडे साथ आए, लेकिन उन्हें बाहर के कमरे में बिठाया गया। अंदर समीर वानखेड़े ने खुद अनन्या से सवाल किए। अनन्या पांडे को तीसरी बार फिर से बुलाया जा रहा है। व्हाट्सएप चैट्स के वजह से बुलाया जा रहा है या अन्य और कोई भी एविडेंस है? देखिए, जैसे आपसे कहा है मैंने कि इन्वेस्टिगेशन की बातें कुछ भी शेयर नहीं कर सकता आपसे। अब तक अनन्या से कुल 6 घंटे पूछताछ हो चुकी है। गुरुवार को 2 घंटे सवाल जवाब हुए तो शुक्रवार को 4 घंटे। अब भी चैट में जुगाड़ का कोई ऐसा जवाब एनसीबी को नहीं मिल पाया जिससे वो संतुष्ट हो सके। यही वजह है कि 25 अक्टूबर को अनन्या को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जब अनन्या पांडे दूसरी बार पूछताछ के लिए आई तो सबसे पहले एनसीबी के अधिकारियों ने उनको कहा कि आप इतना लेट नहीं आ सकते, आपको जिस समय बुलाया गया था उसी समय आइए। क्योंकि अनन्या पांडे जब एनसीबी ऑफिस आई तो 11 बजे उनको बुलाया गया था, लेकिन वो 2 के बाद एनसीबी ऑफिस पहुंची। एक बार फिर से अनन्या पांडे से जो व्हाट्सएप चैट्स आर्यन खान के फोन से रिकवर हुए हैं उसको लेकर पूछताछ की गई, लेकिन एनसीबी के अधिकारी अनन्या पांडे के जवाबों से संतुष्ट नहीं है और इसी के चलते एक बार फिर से सोमवार को उसे क्वेश्चनिंग के लिए तीसरी बार बुलाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक आर्यन और अनन्या की चैट 2018 से 2019 के बीच 3 अलग अलग मौकों पर हुई। 2 बार आर्यन खान से सीधे बात हुई, एक बार पार्टी के लिए ड्रग्स पर बात हुई। ड्रग्स सप्लाई को लेकर भी कुछ चैट्स हैं। एक वीडियो भी मिला है जो एक ने दूसरे को भेजा था। आर्यन को ड्रग पेडलर्स के नंबर भी दिए जाने की बात है। आर्यन खान ने नंबर्स अनन्या से शेयर किए थे। आर्यन ने ही अनन्या को ड्रग्स लाने के लिए कहा था। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक एक चैट ऐसा भी है जिसमें अनन्या ने आर्यन से कहा कि उन्होंने एक बार ये ट्राई किया है और वो इसे दोबारा जरूर करना चाहेंगी। एनसीबी को शक है कि इसमें गांजे की बात हो रही है। ये बातचीत आर्यन की मुश्किलें और बढ़ा सकती हैं। 26 अक्टूबर को हाईकोर्ट में आर्यन की जमानत पर सुनवाई है और ठीक एक दिन पहले एनसीबी अनन्या पर एक बार फिर सवालों की बौछार करेगी, ताकि कुछ ऐसा निकल पाए जिसे एनसीबी हाईकोर्ट का रुख कर सके। अरविंद ओझा और दिव्येश सिंह के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। डर ये है कि आर्यन खान की चैट की जांच की आंच कहीं बेल तक न पहुंच जाए। यही कारण है कि हाईकोर्ट की बेल अर्जी में आर्यन के वकील ने क्रूज केस को चैट से जोड़ने पर सवाल किया। आरोप है कि एनसीबी पुरानी चैट को फंसाने के लिए गलत इस्तेमाल कर रही है। क्रूज ड्रग्स केस में फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही।
एनसीबी ने आर्यन और अनन्या की चैट में जुगाड़ की बात पकड़ ली है। ये जुगाड़ की बात आर्यन की जमानत में क्या गुल खिला दे कोई नहीं जानता। 2 बार आर्यन की जमानत खारिज हो चुकी है। अब 26 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की बेल पर सुनवाई है और 25 अक्टूबर को अनन्या से फिर पूछताछ है। सोमवार को अनन्या क्या बयान देती है, ये भी आर्यन की जमानत के लिए अहम होगा। हाईकोर्ट में दाखिल जमानत अर्जी में आर्यन की ओर से कहा गया कि व्हाट्सएप चैट की एनसीबी गलत तरीके से व्याख्या कर रही है जिससे वो फंस सकें। ये एकदम गलत और अनुचित है, ऐसा किसी के साथ नहीं किया जाना चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया है कि एनसीबी जिन व्हाट्सएप चैट को आधार बना रही है वो बहुत ही पहले की हैं। उन चैट्स का क्रूज केस से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस कंट्रोल ब्यूरो के इसी दफ्तर में लगातार 2 दिनों तक बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे से एनसीबी के अफसरों ने पूछताछ की। इस दौरान अनन्या पांडे काफी नर्वस दिखाई दी जब उनके सामने एनसीबी के अफसरों ने वो चैट रखा जिसमें वो आर्यन से ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रही हैं। अब अगली पूछताछ सोमवार को होनी है। यहाँ आपको ये बता दें कि मंगलवार को आर्यन की जमानत पर सुनवाई होनी है। कहीं ऐसा न हो कि अनन्या पांडे से एनसीबी की ये पूछताछ आर्यन के जमानत पर आंच के तौर पर न आ जाए। आर्यन की जमानत अर्जी में प्रभावशाली शख्स और केस पर प्रभाव डालने वाली थ्योरी पर सवाल किया गया। अर्जी में कहा कि कोई व्यक्ति प्रभावशाली है तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, सिर्फ इसलिए उसे जेल में रहना चाहिए। कानून में कोई ऐसी व्याख्या नहीं है। If I would see it from the preview of being as a devil's advocate that it's a consumption case, so at best it is a bailable offence. And NCB by attracting sections which are non-bailable. याचिका में आर्यन खान की तरफ से यह भी कहा गया है कि एनसीबी को उनके पास से किसी तरह का कोई ड्रग्स नहीं मिला। आर्यन अचित कुमार और अरबाज मर्चेंट के अलावा किसी को नहीं जानते। किसी अन्य आरोपी से उनका कोई लेना देना नहीं है। एनसीबी ने क्रूज ड्रग्स केस में 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। आर्यन की जमानत को लेकर शाहरुख खान परिवार में भी बेचैनी है। आज सुबह शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी एनसीबी दफ्तर पहुंची। उनके हाथों में कुछ कागजात, दस्तावेज थे। 3 अक्टूबर को ही आर्यन को एनसीबी ने हिरासत में लिया था। 3 दिन की हिरासत के बाद वो लगातार जेल में हैं। 2 बार उनकी बेल खारिज हो चुकी है। एनसीबी जमानत के खिलाफ है। वो जांच में साजिश एंगल तलाश रही है, ड्रग्स नेटवर्क खंगाल रही है। अरविंद ओझा और दिव्येश सिंह के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। आर्यन केस में मिनिस्टर और डायरेक्टर में युद्ध की भी एंट्री हो गई। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के निशाने पर हैं। ड्रग्स केस में बॉलीवुड की हस्तियों पर कार्रवाई को नवाब मलिक एक साजिश बता रहे हैं। वो समीर वानखेड़े को नौकरी से निकलवाने और जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। आर्यन खान केस को लेकर महाराष्ट्र सरकार में वरिष्ठ मंत्री नवाब मलिक और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े में जुबानी जंग छिड़ गई है। नवाब मलिक का आरोप है कि समीर वानखेड़े खास मकसद से अपने पद का बेजा इस्तेमाल करते हुए बॉलीवुड की हस्तियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। कि कोविड के काल में सारी इंडस्ट्री मालदीव में थी। अधिकारी के परिवार के लोग, अधिकारी स्वयं दुबई और मालदीव में क्या कर रहे थे, इसका खुलासा अधिकारी को करना पड़ेगा, समीर वानखेड़े को। वो मुंबई का फोटो है और मैं मुंबई में था। मैं तो उनको ये कहता हूँ ना कि सच्चाई को कोई चीज की आँच नहीं। देख लीजिए मैं कहाँ पर हूँ, एयरपोर्ट से डेटा ले लीजिए कहाँ पर हूँ मैं। पासपोर्ट होता है, उस चीज के लिए वीजा भी लगता है, पासपोर्ट वीजा भी लगता है, तो वेरीफाई कर ले वो। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर उगाही का सनसनीखेज इल्जाम लगाया। इसके जवाब में वानखेड़े ने सफाई दी। मांग करते हैं वो बताएं वे दुबई गए थे क्या उनके परिवार के लोग मालदीव में उस समय में थे जब पूरी इंडस्ट्री मालदीव में थी? क्या कारण था वो वहां गए? हमें तो पूरा यकीन है कि सारी उगाही मालदीव और दुबई में हुई है, जिसकी तस्वीरें हम आप लोगों को देंगे। शब्द है खंडनी, एक्सटॉर्शन, ये बहुत ही घटिया शब्द है। मैं गया था मालदीव्स में
बाकायदा गवर्नमेंट की, हमारे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उनकी परमिशन मैंने लिया है। मैं सरकार की परमिशन लेके अपने बच्चों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में गया हूं। तो अगर उसे एक्सटॉर्शन कहते हैं तो दिस इज नॉट एक्सटॉर्शन। बात आरोपों से आगे निकल गई है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने खुली धमकी दी है कि इसी साल के अंत तक समीर वानखेड़े को नौकरी से निकलवा देंगे। देतो त्या वानखेडेला की वर्षभराच्या आत तुझी नोकरी जाईल आणि तू आम्हाला तुरुंगात टाकण्यासाठी पुढे आला होता। तुझ्या तुरुंगवास या जनता देशातली पाहिल्याशिवाय थांबणार नाही। आज या मंचापासून तुला आवाहन करतोय। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में। अगेन मैं कहना चाहता हूं कि मैं एक छोटा सा सरकारी मुलाजिम हूं, वो बहुत बड़े मंत्री हैं। तो अगर देश की सेवा करने के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए, ड्रग्स हटाने के लिए अगर वो मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो मैं उसे स्वागत करूंगा। वानखेड़े बनाम नवाब मलिक की जंग के पीछे एक वजह यह भी है कि नवाब मलिक के दामाद समीर खान ड्रग्स केस में आरोपी हैं, जो इस वक्त जमानत पर जेल से बाहर है। वहीं जमानत को खारिज करवाने के लिए एनसीबी ने हाईकोर्ट में अर्जी डाल रखी है। आज तक ब्यूरो।